नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप गुजरात के स्टूडेंट हैं और गुजरात के गवर्नमेंट या प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये शो आपके लिए है, ठीक है। और मैं हूं वीरेश सिंह, 29 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। इसके बाद मैंने आईटीआई टॉक शो खोला है, तो मेरे को पता है कि सारी आईटीआई की चीज़ों को लेकर के करता आया हूं और वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरा शो देख सकते हो। तो जो स्टूडेंट है गुजरात के, तो उनको मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप ये गवर्नमेंट आईटीआई की जो है तो जहाँ एडमिशन होता है, तो सबसे पहले ये वहाँ की सरकार की स्टेट डायरेक्टर की आप एडमिशन की वेबसाइट देख लीजिए, iti.gujarat.gov.in है। और यहाँ पर जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे एडमिशन होता है। अगर आपको गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेना है तो यहाँ गवर्नमेंट आईटीआई की लिस्ट भी मिल जाएगी, प्राइवेट आईटीआई की मिल जाएगी और आप बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आप एडमिशन लेना तो किसी के कहे या बहकावे पर बिल्कुल भी न आए। बार बार मैं स्टूडेंट को यही समझाता हूं, खास तौर से जो दलाल या माफिया सक्रिय रहते हैं, एडमिशन करवाते हैं कमीशन के नाम पे, उन पर बिल्कुल भी मत जाइए। अगर आपको गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेना है तो डायरेक्ट गवर्नमेंट में जाइए। अगर आप प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीधे प्राइवेट आईटीआई पे जाइए। एक चीज है कि जब भी आईटीआई में जाइए, गवर्नमेंट आईटीआई में तो देखिए आपका ऑनलाइन होगा और मेरिट बेस पे होंगे। वहां पे आपको चुनेंगे कि आपको कौन सा ट्रेड मिल रहा है, किस आईटीआई में आप जा रहे हो, वो आप ऊपर हाथ में होता है। उसमें बहुत ज्यादा जो है तो दलाली या उसकी नहीं चलती है, ठीक है। लेकिन आप प्राइवेट आईटीआई में, जनरली लड़के जो है तो प्राइवेट आईटीआई में धोखा खा जाते हैं। जब कोई कंसल्टेंट या दलाल लेकर के जाता है, एडमिशन करवाता है और आपसे लेता है 10,000 और आपको जमा होता है 1,000 और रसीद नहीं देता है। बहुत सारी शिकायतें आती हैं हमारे शो पे, आप देख लीजिएगा स्टूडेंट। तो गुजरात के स्टूडेंट से कह रहा हूं, वहां के गार्जियन से कह रहा हूं कि आप कभी भी किसी की बात बिल्कुल मत मानिए। अगर आप प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली आप देख लीजिए जिस जिले में आप हैं उस जिले की बेहतर आईटीआई कौन सी है। आप व्हाट्सएप पे मेरे से भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं। डायरेक्ट आईटीआई पे जाइए और वहां पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले उनका लैब देखिए, मशीनें चालू हालत में है, अगर वो बंद हालत में होंगी तो वो दिख जाएंगी, चालू हालत में होंगी तो वो दिख जाएंगी, क्लासरूम दिख जाएगा, कंप्यूटर लैब दिख जाएगा, लाइब्रेरी दिख जाएगा। वहां के जो ओल्ड स्टूडेंट है उनसे भी पूछिए आप कि कैसी आईटीआई है। वहां प्लेसमेंट भी पूछिए आप, प्लेसमेंट में देखिए कि कौन कहां प्लेसमेंट हुआ है। उनकी रेटिंग के बारे में, मतलब ग्रेडिंग के बारे में भी पूछिए, उनके एफिलिएशन के बारे में कौन सी चीज है कि नहीं है। कई बार आईटीआई वालों के पास वो ट्रेड होता नहीं है, वो एडमिशन ले लेते हैं, दूसरे उसमें होते हैं। तो एफिलिएशन ऑर्डर की कॉपी मांग लीजिए कि सर आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें नहीं। रसीद, जब आप संतुष्ट हो जाएं एडमिशन लेने के लिए तो रसीद कटवाते समय ध्यान दीजिए। कभी भी आईटीआई वाला कहे ना कि हम कल दे देंगे, परसों दे देंगे, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, बिल्कुल मत मानिए आप। जिस दिन पैसा जमा करिए उसी दिन रिसीव जरूर रख लीजिए। रसीद काटवाते समय ये ध्यान दीजिएगा कि वो आईटीआई की, जिस आईटीआई में आप प्रवेश कर रहे हैं उस आईटीआई के नाम है कि नहीं है, मोबाइल नंबर है कि नहीं है, एड्रेस है कि नहीं है, और वो किस उसमें काट रहा है, ट्यूशन फीस में काट रहा है, किस में काट रहा है, ये सारी चीजें देख लेना चाहिए। और एक झगड़ा हो जाता है, मैं आपको बताऊं कि लास्ट के समय में कह रहे मैंने इतनी टोटल फीस बोली थी, आपने इतनी जमा की, इतनी बकाया है। नहीं, आप एक जब फॉर्म भर रहे हैं या जब आप प्रवेश ले रहे हैं तो वहां पर देखिए कि आप एक लिखवा करके उनके ही पासपेक्टस पे या रसीद बुक पे जहां भी चाहे तो आप लिखवा लें कि आपकी टोटल फीस इतनी है, एग्जाम फीस इतनी लगेगी, प्रैक्टिकल फीस इतनी लगेगी, लाइब्रेरी की फीस इतनी लगेगी, कंप्यूटर कितनी लगेगी, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें वो लिख करके रखवा लीजिए उनसे और सील साइन जरूर करवा लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि प्रिंसिपल साहब ही लिख करके सील साइन दें, क्योंकि वही मान होगा। कभी कभी क्या होता है कि एडमिशन लेने के चक्कर में वहां के इंस्ट्रक्टर रहते हैं, वो भी जुड़े रहते हैं इन सब चीजों से, तो वो फिर सील साइन कर देंगे कम फीस में, क्योंकि आप एडमिशन ले लो, फिर बाद में आप मैनेजमेंट कहता है वो है। तो वो सब सारी चीजें आप करवा लीजिए। फॉर्म भरते समय उसके जो बायलाज हैं तो ये पढ़ लीजिए कि उसमें क्या चीजें लिखी है, क्या क्या चीजें नहीं लिखी है। इसके अलावा मैं आपको समझा रहा हूं कि सबसे बड़ी जरूरी होती है कि जब भी आप आईटीआई में एडमिशन लें
तो आप 3-4 चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान दें। सबसे पहले ध्यान दें कि जो मोबाइल नंबर है आपके पास, तो जब तक आप ITI नहीं कर लेते हो तब तक वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए और आपका एक अपना ईमेल एड्रेस होना चाहिए, उसका पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और एक पेन ड्राइव में अपनी 10वीं की मार्कशीट, अपनी जाति की जो है तो फोटो, आपकी फोटो, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जो भी आपका रहता है, निवास, वो सारे डॉक्यूमेंट आप अपने पेन ड्राइव में जरूर रखें। कब कहां कैसे जरूरत होती है, तो ये गुजरात के बच्चों के लिए बोल रहा हूं। और यहाँ देखिए 2 चीजें होती है कि गैर इंजीनियरिंग होती है, एक इंजीनियरिंग होती है जिसमें आप चाहें तो वहां पर आप ले सकते हैं। और जनरली जो है तो गुजरात में मई के महीने में जो है तो ऑनलाइन की प्रक्रिया चालू हो जाती है और जून तक जाती है ये, फिर इसके बाद एडमिशन की प्रक्रियाएं चालू हो जाती हैं। तो आप जो है तो इसको तैयारी किए रखें। और गवर्नमेंट में जो है तो सिलेक्शन मेरिट बेस पे होता है, ऑनलाइन के थ्रू होता है वो, ठीक है ना। तो ऑनलाइन के थ्रू होता है, मेरिट बेस के होता है, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी आप फॉर्म भर रहे हैं तो उस फॉर्म भरने में जो विवरण है ना, तो नाम, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी आदि आपको जो है तो व्यक्तिगत आपके जो है तो इंफॉर्मेशन उसमें डालना पड़ता है। तो वो सब कुछ पहले आप लिख करके रख लीजिए बड़े आराम से। 10वीं की जो है तो मार्कशीट रख लीजिए, उसमें कितने नंबर आपने पाया है, किस वर्ष में आप उत्तीर्ण हुए हो, वो सारी चीजें आपको रखना चाहिए। देखिए फॉर्म भरते समय जब वो आपको फोटो लगती है ना, तो उसको JPG में आप स्कैन करके रख लीजिए, अपने इसके साइन भी स्कैन करके रख लीजिए। लेकिन साइन आप 10 बार मत चेंज करिए, एक ही साइन किया करिए, चाहे हिंदी में करिए चाहे इंग्लिश में करिए, लेकिन एक ही चीज को रखिए, है ना। और हमेशा याद रखिए कि ये अंतिम जून तक ही लास्ट डेट जाती है गवर्नमेंट में, फिर बाकी नहीं जाती है, बहुत मुश्किल होता है। और जब भी आप फॉर्म भरें ऑनलाइन ना, तो उसकी एक आवेदन की जो है तो उसकी कॉपी प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास जरूर रखें। देखिए जो आवेदन मोड होता है जनरली 50 रुपए लेते हैं, लेकिन उसको आप जमा करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। और जो पैसा चला जाता है, कट जाता है, तो फिर वो लौटता नहीं है, इसलिए इसको जो है तो ध्यान रखा करिए। देखिए आप वेबसाइट में जाएंगे तो वहां आपको एडमिशन की लिंक मिलेगी, उसको आप लिंक करेंगे, उसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपको पूरा डिटेल पूछेगा। तो याद रखिएगा कि जो मेल एड्रेस और फोन नंबर आप उसमें डाल रहे हैं वो कम से कम आपके 3 साल तक तो नहीं चेंज होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ चेंज होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो ये चीज ध्यान दीजिए कि एक बार सबमिट करने के पहले पूरे डेटा को पढ़ लीजिए अच्छे से कि कहीं पे कुछ गलत तो नहीं लिखे हैं। जैसे आप अपने माँ का नाम लिख रहे हैं, फादर का नाम लिख रहे हैं, आप अपना लिख रहे हैं, तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप एक कागज पेन पे पहले सब चीज स्पेलिंग रख लीजिए आवेदन फॉर्म भरते समय। और उसको जो है तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑनलाइन भरने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, फिर एडमिशन के बाद भी आप बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई चीज करें ना तो सोचे कि एक बार से दोबारा हमको गलती ना हो, तो इसलिए सारी चीजों को देखते हुए ही भरिए। आप जनरली क्या होता है कि आप OBC हैं और SC हैं, ST हैं, जर्नल है, उसमें कभी कभी आप दिक्कत कर देते हैं। देखिए आयु सीमा जो होती है वो 14 वर्ष की होना चाहिए आवेदन करने के लिए, जो है उससे मानदंड रखा गया कि 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 14 वर्ष तो आपके होना चाहिए। जब भी आप कभी 2024 में जब भी कभी आप भर रहे हैं तो उस हिसाब से आपके 14 साल के आप हो गए, मतलब आप 10वीं पास हो गए। कई चीज़ों में 8वीं पास भी लगता है ना, वेल्डर होल्डर में लगता है, लेकिन अब 10वीं पास से जनरली ITI करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर मेरिट लिस्ट की सूची बनती है और वो वेबसाइट पे आएगी, और जैसे आएगी तो फिर आपको बताई जाएगी, शॉर्टलिस्ट होगी, तो उस हिसाब से आपको होगा। और एक चीज़ और बता दूं कि आपको जो रसीद कटती है ना, जैसे 10वीं की मार्कशीट हो गई, प्रमाण पत्र हो गया, आवेदन का प्रिंट आउट हो गया और रसीद हो गई, और आपका अधिविश्वास प्रमाण पत्र हो गया, पासपोर्ट साइज के फोटो हो गए, ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से एक फाइल में आपको संभाल करके, जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए तब तक आपको संभाल करके रखना चाहिए। गुजरात में देखिए क्या है कि बहुत सारी ITI हैं, गवर्नमेंट भी ITI हैं, प्राइवेट भी ITI हैं। अब आपको तय करना होता है, अगर आपको गवर्नमेंट मिल रही है तो बहुत बढ़िया, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट में क्या हो जाता है कि जनरली आप इलेक्ट्रीशियन करने जाते हो तो वहां के ITI वाले गवर्नमेंट में बोल दिया जाता है, अरे नहीं आप तो फिटर कर लो, आप तो डीजल मैकेनिक कर लो। नहीं, देखिए आपकी जो रुचि है ना,
अपनी रुचि को मत मारिए कि गवर्नमेंट में हमको ये है तो हमको मिल रहा है तो हम ये कर लें, प्राइवेट में नहीं मिल रहा तो ये कर लें। देखिए गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ नहीं होता है, पढ़ना आखिर आपको पड़ता है ना। कभी गवर्नमेंट आईटीआई नहीं पढ़ती है, कभी प्राइवेट आईटीआई नहीं पढ़ती है, पढ़ना आपको पड़ता है। इसलिए विशेष ध्यान दीजिए कि आपकी जिसमें रुचि है, जो लगता है कि हम ये चीज कर लेंगे, अगर लगता है कि हम कंप्यूटर कर लें, अगर आपको लगता है कि हम ड्रोन कर लें, अगर आपको लगता है कि ईवी मशीन वाला कर लें, डीजल मैकेनिक कर लें, जहां आप सुने रहते हो वो चीजें करो। इससे बेहतर है कि आप हमसे व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया है उसमें भी आप पूछ सकते हैं कि सर हम इस आईटीआई में एडमिशन ले रहे हैं, ट्रेड में ले रहे हैं, कैसा रहेगा ट्रेड, तो वो हम बता देंगे। लेकिन मिथ्या आप जो है ना कि प्राइवेट आईटीआई में पढ़ाई कम होती है या गवर्नमेंट आईटीआई में अच्छी होती है या प्राइवेट में अच्छी होती है या गवर्नमेंट, नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। और आज की डेट में एक चीज बता दूं, 2 4 5 चीजों को बिल्कुल भूल जाइएगा। एक तो देखिए, आप पहले जैसे पास होने की गारंटी जैसे शब्द को भूल जाइएगा, प्रैक्टिकल में नंबर बढ़वाने के लिए भूल जाइएगा, हम कभी पढ़ने नहीं आएंगे, हम सिर्फ परीक्षा देने आएंगे, ये सब चीजें भूल जाइएगा। क्योंकि अब 80% अटेंडेंस बहुत जरूरी रह गई। कभी बीच में जांच हो गई, मान के चलिए कि आजकल जांच होती है, डीएम साहब और स्कॉलरशिप वाले जो लड़के होते हैं जनरली, वो लड़कों का डेटा डीएम साहब, वहां के जिला अधिकारी, स्कॉलरशिप वाले जो अधिकारी होते हैं, एसटी एससी आयोग वाले होते हैं, गवर्नमेंट के आदमी होते हैं, वो कभी आए अटेंडेंस देके आपको नहीं पाए तो आपका फिर अटेंडेंस 60 हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, तो फिर आईटीआई नहीं कर पाओगे। अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं ना, तभी आईटीआई करिएगा, वरना आईटीआई नहीं करिएगा। अब आईटीआई वाले भी बायोमेट्रिक मशीन लगाने लगे हैं, धीरे धीरे सारी चीजें हो रही हैं, तो आपको रोज आईटीआई आना है, डेली पढ़ना है। और ऐसी जगह में बिल्कुल भी एडमिशन नहीं लेना है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, जहां फैकल्टी ना हो। वहां की फैकल्टियों से भी बात करिए, आप जब जाइए तो फैकल्टी से भी बात करिए कि आपने कितने बच्चों को पढ़ाया है, कितने बच्चे निकले हैं, क्या आपका रिजल्ट है। और पुराने बच्चों से देखिए, क्या है कि पैसा तो लौट जाएगा, टाइम नहीं लौटेगा। आप 2 साल जो बर्बाद कर देते हो ना, फिर वो कभी नहीं आएगा। आप सोचिए कि आप 2 साल तो जो बिगड़ा तो बिगड़ा, लेकिन 2 साल में कितने लाखों लड़के आपसे आगे निकल जाएंगे और आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए आप विशेष ध्यान दीजिए। इसीलिए आईटीआई टास्क बना है आप लोगों के सुविधा के लिए, आप लोगों के हेल्प के लिए। हमेशा व्हाट्सएप नंबर है मेरा और मेरा फोन नंबर भी है, आप चाहें तो इस पे मेरे को सारी चीजें पूछ सकते हैं और मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन एक चीज फिर भी लास्ट में कह रहा हूं कि दलाल माफिया कोई बहकाए बिल्कुल मत जाइएगा किसी भी हालत में। एडमिशन करते समय बहुत सारी चीजों को देखिए, कम से कम 10 आईटीआई देखिए अपने जिले में, कौन आईटीआई बेहतर है, कौन आईटीआई रिजल्ट देती है, कौन नहीं, किसकी ग्रेडिंग है, किसकी नहीं है, उसकी मान्यता है कि नहीं। आप हमसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, हम बता सकते हैं उस आईटीआई का जवाब। हमको नाम देंगे तो टाइम लगता है, मेरे को 1 दिन लगेगा टाइम, पर मैं बता दूंगा। लेकिन एक मिथ्या है कि गवर्नमेंट आईटीआई बेहतर है कि प्राइवेट आईटीआई बेहतर, बार बार लड़के सवाल करते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं है। मेरा जो मेन मकसद है 29 साल का, मैं आप लोगों के बीच में, लड़कों के बीच में रहा, मैं आईटीआई में बड़े पदों पे रहा, मैं अच्छे से चीज़ों किया, मैं एज ए कंसल्टेंट रहा, तो मेरे को पता है कि लड़कों की सोच क्या है। और आप पुरानी पद्धति पे, पुरानी उसमें चलना बंद कर दीजिए। देखिए, आप लोग बार बार कहते हो कि हमको नौकरी नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा। देखिए, अगर आप ये सब चीज़ें आप करेंगे ना तो फिर कुछ नहीं होगा। जनरली आप सोचिए, अगर आप स्किल नहीं हैं, आप पास होने की मार्कशीट तो रख लिए हैं कि हम आईटीआई पास हैं, बहुत सारे लोग पास हैं, सब में पास हैं, लेकिन स्किल नहीं है। तो स्किल नहीं है तो फिर कौन जॉब देगा? आप अपने घर में सोच लीजिए कि आप किसान के बच्चे हैं, अगर वो ड्राइवर रखे हैं और उसको लाइसेंस मिल गया लेकिन गाड़ी चलाते नहीं बनता है, तो फिर क्या आप अपनी गाड़ी देंगे उसको चलाने के लिए? या बाइक काम करने के लिए आती है वो, और वो काम ना करे, घर में बैठ करके अपनी मम्मी से बतियाए गप हाँके, तो फिर क्या आप पैसा दोगे? तो वैसे ही सोच लीजिए कि अगर आपके पास स्किल होगा तो आपको कंपनियां लेंगी, अगर आपको स्किल नहीं है तो कंपनियां नहीं लेंगी। मैं जाता हूँ, हर उसके प्रोग्राम में जाता हूँ तो देखता हूँ, तो वहाँ कंपनियां कहती हैं कि सर लड़के स्किल नहीं है, लेकिन क्या करूँ, दबाव है तो ले रहा हूँ लड़कों को। पर लड़के सच बताऊँ सर 8,000 10,000 के लिए भी नहीं है। लड़कों से पूछा जाए तुम पासिंग कैसे हुए, तो लड़के बोल देते हैं कि सर हम तो पीडीएफ से पढ़ करके पास हुए, हम तो इससे पढ़ के पास हुए, हमारे आईटीआई वाले ने पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं। इस तरह के दोष देने से कुछ नहीं होता है। आज की डेट में पास होने की मार्कशीट भर लेने से आप अपनी जिंदगी नहीं बना सकते हैं, है ना। आईटीआई पास की मार्कशीट लेंगे ना, सोचेंगे कि लड़कियाँ शादी कर लेगी, तो लड़की पूछती है
कि ITI की मार्कशीट हम क्या करेंगे, हम उससे शादी नहीं कर रहे हैं। कमाते कितना हो ये बताओ। अगर आप 15-20 हज़ार रुपये कमाते हो तो ठीक है, अगर 15 हज़ार से कम कमाते हो तो लड़की भी आपको नहीं मिलने वाली। हाँ, सही कह रहा हूँ जनाब, सही कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ। आजकल लड़कियां भी बहुत होशियार हो गई हैं, वो जानती हैं कि तुम्हारे पापा की कमाई से मतलब नहीं है, मुझको ये बताओ कि तुम कितना कमाते हो। ठीक है, तो स्किल होइए। अगर आप स्किल नहीं होंगे तो नौकरी तो छोड़ दीजिए साहब, शादी भी नहीं होने वाली है यार। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए ITI टॉक्स शो है। और आप लोग ITI टॉक्स शो को देखिए, और जो नए बच्चे हैं उनको शेयर करिए। अपने गुजरात के जो प्राइवेट और गवर्नमेंट के ITI वाले हैं तो इस वीडियो को रखिए और बच्चों को बताइए। मेरे को लगता है कि मैं हर एक चीज़ बड़े क्लियरली रूप से बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ लड़कों को। फिर भी इसके लिए मैंने बोला है कि अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप पे आप करें। डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैंने बोल दिया कि PDF हमेशा एक लड़कों की बहुत बड़ी गलती है आप लोगों की, जो आज के जनरेशन है, कि आप अपना मोबाइल चेंज कर देते हो, ईमेल एड्रेस का पासवर्ड नहीं रखते। तो घर में एक डायरी रखिए, डायरी में पासवर्ड लिख करके रखिए, है ना। एक जब तक आप पढ़ रहे हैं तो डायरी रखिए। हमारे पास देखेंगे, मैं जब पढ़ता था तो 10वीं से लेकर के मेरी डायरियाँ, मैं तो पढ़ने की चीज़ें लिखता था, हर चीज़ लिखता था डायरी में। तो आप कम से कम यूजर पासवर्ड नंबर जो भी आपका है एक अच्छी जगह पे, एक सूटकेस में, एक फाइल लिफाफे में, कहीं पे बैग में आप सुरक्षित रख दीजिए, क्योंकि वो काम में आने वाला। आप मेरे भाई, आप अपना ईमेल एड्रेस जो बनाइए ना, तो उसको बिल्कुल भी ना चेंज करिए। पासवर्ड जो है तो कुछ अपने मम्मी पापा के नाम से या कुछ भी ऐसे करके रखिए जहाँ पे आपको याद आ जाए, तो वो चीज़ें रखिए। और एक पेन ड्राइव खरीद लीजिए, 200-250 रुपये का पेन ड्राइव आती है, और उसमें सारी चीज़ें आपकी, चाहे 10वीं की हो, चाहे 12वीं की हो, चाहे आय हो, चाहे जाति हो, चाहे आपके फ़ोटो हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे इनकम हो, चाहे वोटर ID हो, जो भी आपके पास प्रमाण पत्र रहते हैं उनका सब कुछ आइए स्कैन करवाइए और उसको पेन ड्राइव में करके सुरक्षित रख दीजिए। कभी आपको कब जॉब मिलती है, कब आपकी कंपनियां आती हैं, तो आप घबराइए नहीं, फिर आप, है ना, आपके पास सारे डेटा होने चाहिए। और ITI में एडमिशन लेते समय 4-5 चीज़ों को जो मैंने आपको बोला कि देखने के अलावा रसीद जरूर देखिए। रसीद कभी भी आप पैसा लौटाने का हुआ या कुछ भी ऐसे कांड हुए तो फिर कुछ नहीं होता। रसीद आप देखिएगा कि ITI वाले को, उसमें टोटल फीस लिखी है, कितनी जमा हो गई है, कितनी नहीं जमा हुई है। वो कभी कभी मार साहब कहते कल परसों ले लीजिएगा, ये सब चीज़ें मत करिएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर मेरा है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और आसपास सफाई रखिए, पानी की बचत करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट जरूर पहनिएगा, ठीक है ना। अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट भी पहनिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।